हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर जीएनएम के प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, उनका वेटेज कितना है, कितने प्रैक्टिकल्स होंगे, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डील करेंगे। तो जल्दी से मैं शुरू कर देती हूँ। मैंने यहाँ बोर्ड पे ऑलरेडी सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, अब मैं इसको डिटेल में आपको समझा देती हूँ। तो आज सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ जीएनएम सेकेंड ईयर। तो जीएनएम सेकेंड ईयर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, और इसको शॉर्टकट में हम MSN 1 भी लिखते हैं। ठीक है, MSN हम बहुत कॉमन बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम भी है मेड सर्ज भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, मेड सर्ज। ठीक है, तो ये कुछ नाम है इसके जो हम शॉर्टकट में यूज करते हैं। यूजुअली हम MSN 1 बहुत कॉमन है, MSN 1 ज्यादा हम यूज करते हैं। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1। अब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता क्या है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम डिटेल में एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट जो भी हमारा, जैसे जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, उसके जितने भी डिजीजेस होंगे फ्रॉम माउथ टू एनस, जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सपोज अगर मैं एक डिसऑर्डर ले लूं कि कोई भी, अगर मैं जीआई का डिसऑर्डर नहीं लेती हूँ, अगर मैं हार्ट का ले लेती हूँ सपोज, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, या कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, कार्डियो जो हम बहुत ज्यादा कॉमनली आजकल हम यूज करते हैं, दैट इज कार्डियक अटैक, हार्ट ब्लॉक, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सबको हम डिटेल में अलग अलग यूनिट्स में पढ़ेंगे। तो वो हो जाता है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इट्स नॉट ओनली अबाउट, हम सिर्फ हार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम डिटेल में हर एक चीज, आईज की कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं, नोज में ईएनटी, पूरा जो ईयर नोज एंड थ्रोट, जो भी ये ईएनटी के स्पेशलिस्ट होंगे, या उनके कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर ऑप्थेल्मोलॉजी, जो आईज के कौन कौन से हमारे डिसऑर्डर्स होंगे वो हम पढ़ेंगे। देन नेक में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, बोन में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, हर एक चीज डिटेल में हम इसमें पढ़ेंगे। ये हो गया नर्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। देन सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2। ठीक है, MSN 2। तो यहाँ पे सेकंड ईयर में ही हमें MSN 1 और MSN 2 पढ़ना है। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ये सेम है, दोनों ही सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना है कि कुछ यूनिट्स मेडसर्च 1 में होंगी, कुछ यूनिट्स मेडसर्च 2 में होंगी। ठीक है, तो ये बस यूनिट्स हमने डिवाइड कर दिया और उसको हमने MSN 1 MSN 2 का नाम दे दिया है। फिर उसके बाद हमारा तीसरा सब्जेक्ट जो है दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में या तो MHN बोलते हैं, या फिर सॉरी या फिर हम इसे बोल देते हैं साइकियाट्री। ठीक है, ओके। तो या तो हम इसे शॉर्टकट में MHN बोल देंगे, या तो हम इसे साइकियाट्री बोल देंगे। एंड ये क्या है? मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था, जब मैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम स्ट्रक्चर बता रही थी, कि आपको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी में हम बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियरल पैटर्न देखते हैं कि किसी का बिहेवियर कैसा है, किसी की पर्सनालिटी कैसी है, या उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसे किसी भी छोटी सी चीज को लेके वो कैसे उसका डिसीजन मेकिंग करते हैं, या उसको कैसे, उसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कैसे अपना जीवन जी रहे हैं, वो सारी चीजें हम साइकोलॉजी में बात करते हैं, माइंड से रिलेटेड हम बात करते हैं। उसी का नेक्स्ट जो है दैट इज मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अब हम साइकोलॉजी हमने पढ़ लिया, बिहेवियरल पैटर्न हमने पढ़ लिया, अब हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं कि उन बिहेवियरल पैटर्न्स के जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, पर्सनालिटी के जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, आपने बहुत कॉमन सुना होगा OCD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सपोज अगर लॉक कर दिया है तो भी दिमाग में ख्याल आता रहता है कि लॉक किया है या नहीं किया है ना, बहुत बार जाकर खुद चेक करते हैं, और बहुत बार ये दिमाग में आता भी रहता है कि लॉक किया है या नहीं किया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि हम डिटेल में MHN में क्या क्या पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, अब ये आपको चाइल्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि हम किसके हेल्थ नर्सिंग हेल्थ की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम, वैसे हम इसे CHN नहीं लिख सकते, इन शॉर्ट मतलब लिखना तो वही चाहिए CHN, बट हम क्योंकि ऑलरेडी हम दूसरा सब्जेक्ट डील कर रहे हैं दैट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसीलिए हम इसे CHN
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग नहीं बोल के हम इसे पीडियाट्रिक बोलते हैं इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग नहीं बोलना है तो आप पीडिया बोल सकते हो, पीडियाट्रिक्स बोल सकते हो। ओके, तो ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक जब छोटा बच्चा जब से पैदा होता है तब से लेके उसकी ग्रोथ क्या होती है, कैसे होती है, 1 महीने पे वो बच्चा क्या सीखता है, 2 महीने पे क्या सीखता है, बैठना कब सीखता है, चलना कब सीखता है, उसको कौन कौन से इम्यून्स लगना जरूरी है, उनको कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, सारी चीजें डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके सब्जेक्ट्स। आपके सब्जेक्ट सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं इस सेकेंड ईयर में, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट्स के साथ हमारे 3 पेपर भी 3 प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में इट्स रियली इजी, आपके लिए बहुत आसान है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि 4 एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम्स मिला के 100 सेम जो। अच्छा ओके, तो इसके एग्जाम का मैं बता देती हूँ मार्क्स का क्या सीन है। ये टोटल इनको ईच जो सब्जेक्ट्स होंगे वो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से 25 मार्क्स जो होंगे वो आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। ठीक है, इंटरनल एज इन जो भी आपके जो टीचर हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, उसके बेसिस पे आपको मिलते हैं। एंड 75 मार्क्स का जो है वो पेपर होता है। ठीक है, एग्जाम जो आप एग्जाम देते हो वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ 100 100 100 100 400 हो गए। अब आते हैं हम प्रैक्टिकल्स पे। ठीक है, कि इसमें कितने प्रैक्टिकल्स होते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करें तो एमएसएन का एक प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, एमएसएन 1 2 दोनों को मिला के प्रैक्टिकल होता है, तो एमएसएन का प्रैक्टिकल हुआ एंड इसमें 100 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, 100 में से स्कोर करना होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एमएचएन, इसमें भी 100 मार्क्स। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है पीडिया, सीएचएन नहीं लिख सकती मैं, तो मैं पीडिया लिख रही हूँ, पीडिया। ठीक है, इसके भी 100 मार्क्स। ये प्रैक्टिकल है, 100 100 100 और उधर से 400, तो 700 का आपका टोटल सेकेंड ईयर होता है, और उसमें से 300 तो हम यहीं से ग्रैब कर सकते हैं। अब अगर आपने असाइनमेंट्स प्रॉपरली बनाए हैं और बहुत डिटेल में या फिर अच्छे से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम वाले हैं वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आई एम श्योर कि आप जो वाइवा होता है उसमें आप आंसर कर पाएंगे। एंड ये जो मार्क्स हैं ये आप मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए सेकंड ईयर बहुत ही अच्छा है अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है। तो मैं फिर से रिवाइंड कर देती हूँ। जीएनएम सेकेंड ईयर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट है, इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, एंड इनके जो शॉर्टकट नेम है वो मैंने साइड में लिख दिया हुआ है। ये सारे सब्जेक्ट्स 100 100 100 मार्क्स के होते हैं, और इनके जो प्रैक्टिकल होंगे वो 3 प्रैक्टिकल होते हैं, बेसिकली 3 प्रैक्टिकल, एमएसएन, एमएचएन और पीडिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड मैं कोशिश करूंगी जितनी जल्दी हो पाए मैं रिस्पॉन्स करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो इस चैनल से पढ़ने के लिए। मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी और एवरी सब्जेक्ट सिलेबस वाइज, तो जैसा आपका सिलेबस है मैं वैसे ही वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, एंड आप वहां से प्रॉपरली नोट्स भी ले सकते हैं और प्रॉपरली अपना कोर्स कंप्लीट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।